हेलो नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो मेरे द्वारा जो लेक्चर्स लाए जा रहे हैं जिसमें हम आई दृष्टि की जो करंट अफेयर्स की बुक है 1 ईयर का करंट अफेयर्स यूपीपीएससी के लिए वहाँ पर कवर कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। उसका लिंक मैं यहाँ डाल दे रही हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। आज उसका सेकेंड पार्ट भी 12 साढ़े 12 बजे अभी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो फिलहाल हमारे साथ निरंतर बने रहें। ये लेक्चर आपका A35 है जिसमें हम आगे हिस्ट्री के और क्वेश्चन देखेंगे। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, मेरे टेलीग्राम चैनल पर। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं कर रहे हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसा कर लीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम नए नए प्रोग्राम्स लेकर आएँ। 1857 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट या देशी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही उन्होंने स्वतंत्रता दे दी। तो कहने का तात्पर्य है कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? तो अभी हमने देखा लॉर्ड रिपन ने किया था, है ना। तो यहाँ पर प्रेस वर्नाकुलर का प्रवर्तन किया इन्होंने, तो लॉर्ड रिपन ने किया था, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो है दूसरा यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहे हैं, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड रिपन के समय में जो है भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इतिहासकार धनंजय कीर की पुस्तक लोकमान्य तिलक फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अनुसार बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल गणेश आगरकर को मराठा और केसरी पत्रों में पत्रकार के रूप में लिखने के 17 जुलाई 1882 को बम्बई के डोंगटी जिले में 4 महीने की सज़ा काटने के लिए से निरुद्ध किया था। किसके बारे में बात करें? प्रथम भारतीय वो कौन था जो पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाना पड़ा था? बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो तारकनाथ दास के द्वारा जो है ये अमेरिका में वैंकूवर की फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खां, मौलाना शिबली नोमानी। तो राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित किया और इन्होंने दिसंबर 1821 में बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी या फिर प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन प्रारंभ किया। इससे 1 वर्ष के बाद उन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण पर प्रकाशन इन्होंने दिया। कहने का तात्पर्य है कि राजा राम मोहन राय ने मिरातुल अखबार को प्रकाशित यहाँ पर किया था, ठीक है। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो ये आपका कैलकाटा से होता था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ है? तो गदर पत्र का जो अंक है वो आप देखेंगे उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था, 1913 में हुआ था और ये गुरमुखी में भी छपने लगा और ये पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था। तो हो सकता है घुमाकर पूछ ले, तो पख्तूनी भाषा में भी ये छपा था। इस प्रश्न का उत्तर की यदि बात की जाए तो ऑप्शन ए उर्दू होगा। गदर पार्टी का पत्र गदर था, एक मासिक पत्र, एक पाक्षिक पत्र, एक साप्ताहिक पत्र, एक दैनिक पत्र। तो भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह सराभा आदि ने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की थी। इस पार्टी के मुखपत्र गदर एक साप्ताहिक पत्र था जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से किया गया था, ठीक है। ऑप्शन सी एक साप्ताहिक पत्र था ये। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र घोष, एस.एन. बनर्जी, शिशिर कुमार घोष। तो आप देखेंगे कि इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की थी और प्रारंभ में ये बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी और 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए ये रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई।
तो ऑप्शन डी शिशिर कुमार घोष यहाँ पर कहा गया है, अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? गदर, केसरी, फ्री हिंदुस्तान, स्वदेश मित्र। तो यहाँ पर कई सारे नाम दिए गए। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से 1881 में, याद रखिएगा, बम्बई से केसरी और मराठा नामक 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र इन्होंने प्रकाशित किए थे। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर यदि देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? बंगवासी, काल, केसरी, उपयुक्त सभी। तो देखिए, बंगवासी, काल और केसरी जो पत्रिका है क्रांतिकारी आंदोलन के समर्थक और कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचक भी थी। यानी कि सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है। निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? संध्या, युगांतर, काल और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट है। तो संध्या, युगांतर और काल, तीनों समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी हिंसक गतिविधियों की वकालत की थी। यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं थी? संध्या, युगांतर, गदर, यंग इंडिया और इनमें से कोई नहीं या इनमें से अधिक। तो देखिए, यंग इंडिया पत्रिका जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का जो संपादन है महात्मा गांधी ने किया था और महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। आप देखेंगे 1913 में यानी कि 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की और इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। और युगांतर और संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित ही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक से अधिक की बात की गई है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो बात कह रहे हैं वो किसके संदर्भ में है? तो ये बांग्ला साप्ताहिक जो सोम प्रकाश है ना, बेसिकली सोम प्रकाश जो ये है समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 में, ईयर भी साथ साथ में याद रखिए, 1858 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था और इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन भी किया था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया, फ्री प्रेस जर्नल। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज़ एजेंसी है और न्यू इंडिया की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी और लीडर समाचार पत्रों के माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। तो यहाँ पर लीडर की बात की गई है। ऑप्शन बी करेक्ट है। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे AM गांधी, अल्बर्ट वेस्ट, महादेव देसाई, मनसुख लाल नज़र, ठीक है। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो दक्षिण अफ्रीका से 1903 में ये पत्रिका जो है प्रारंभ की गई थी, जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नज़र थे और वे नटाल कांग्रेस के सचिव थे। पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम था? अभी हमने देखा क्या नाम था, जो साउथ में उनकी बात की जा रही थी, द इंडियन ओपिनियन, ठीक है। द इंडियन ओपिनियन था जो दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम था महात्मा गांधी के द्वारा। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था? याद रखना है ये उर्दू में नहीं छपा था, बाकी अंग्रेजी, तमिल, गुजराती इत्यादि सब में छपा था, लेकिन उर्दू में नहीं छपा था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था होम रूल पार्टी ने, उग्रवादी पार्टी ने, उग्रवादी पार्टी होगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर उग्रवादी पार्टी, उम्र नहीं है, उग्रवादी पार्टी द्वारा, गदर पार्टी द्वारा, स्वराज पार्टी ने। तो यंग इंडिया जो है वो 7 मई को, ध्यान रखिएगा, 7 मई 1919 से महात्मा गांधी के परिप्रेक्ष्य में बम्बई से द्विसाप्तिक के रूप में प्रकाशित होता था। यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में देखेंगे जमुना दास, द्वारका दास और शंकर लाल बैंकर इसके संपादक हुआ करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था होम रूल पार्टी ने किया था। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दत मार्तंड प्रकाशित हुआ था, कब हुआ था? यहाँ पर लिखा है कहाँ से हुआ था, कोलकाता से, पटना से, इलाहाबाद से, लखनऊ से।
तो ये जो समाचार पत्र है कोलकाता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था और इसके प्रकाशक एवं संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पेट्रियाट, द हिंदू, यंग इंडिया, नेटिव ओपिनियन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ पर कह रहा है इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो किसी भी भारतीय के द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र गांधार भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे बंगाल गजट था। और हिंदू पेट्रियाट भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, 1853 में हुआ था। ठीक है, इस प्रश्न के अगर हिसाब से हम उत्तर देखें तो कह रहा है कि प्रथम समाचार पत्र जो अंग्रेजी भाषा में भारतीयों के द्वारा प्रकाशित हुआ था वो था हिंदू पेट्रियाट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे, यहाँ पर ऑप्शन दिए हेमचंद्राकार, हरिश्चंद्र मुखर्जी, दीनबंधु मित्र और दिगंबर विश्वास। तो नील आंदोलन की एक खास बात ये थी कि बंगाल के उस समय के जो बुद्धिजीवियों ने क्या किया, उसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी और संघर्षरत किसानों के समर्थन में सशक्त अभियान चलाया था। नील आंदोलन इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सबसे ज़्यादा व्यापक और जुझारू था। और बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। ठीक है, हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने तो इस आंदोलन में काफ़ी काम किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबद्ध किया? अरविंद घोष, एम.जी. रानाडे, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक। तो ये आप देखेंगे कि अरविंद घोष इसके संपादक से जुड़े हुए थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर, डॉन। तो आप यहाँ पर देखते हैं 1931 में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की। इसका प्रकाशन पटना से होता था। इंडियन नेशन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे सी.वी. रमन पिल्लै, C.N. मुदालियार, के रामकृष्ण पिल्लै, C.R. रेड्डी। तो 1931 में हमने जैसे ऊपर देखा तो स्वदेश वाहिनी के संपादक जो है वो आपके रामकृष्ण पिल्लै थे और रामकृष्ण पिल्लै का जन्म 1878 के तत्कालीन ट्रावनकोर राज्य के न्यातीनकारा नायर परिवार से था। इंपॉर्टेंट ये है कि स्वदेश वाहिनी या फिर हम स्वदेश भिमानी कहते हैं, उसके संपादक रामकृष्ण पिल्लै थे। ठीक है, रामकृष्ण पिल्लै थे। ऑप्शन सी हो जाता है। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था महात्मा गांधी से, C.R. दास से, जवाहरलाल नेहरू से, मोतीलाल नेहरू से। तो ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू से यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, और इसके बाद दूसरा अगला प्रश्न क्या है? सूची 1 को सूची 2 से उत्तर से सुमेलित करना है। एक तरफ समाचार पत्र दिए गए, दूसरी तरफ भाषा दी गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत मित्र जो समाचार पत्र है वो किस भाषा में छपता था? हिंदी में। ठीक है, इस तरह समझिए। राष्ट्रमत मराठी में, प्रजामित्र गुजराती में और फिर नायक आपका बंगाली में। तो इस हिसाब से पहले का तीसरा कहाँ दिख रहा है आपको? कहाँ? यहाँ दिख रहा है ना, ऑप्शन सी के अंतर्गत। देखिए बाकी के ऑप्शंस भी करेक्ट है एकदम। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इससे प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे हिस्ट्री में, मतलब 50-60% तो 100% आप देखेंगे देखने को मिलेंगे आपको इससे प्रश्न। ठीक है, तो रट के जाइएगा। कुछ चीज़ें जो आपको कराई जा रही हैं उसे याद रखिए, उनको नोट्स बना के जैसे ठीक लगे वैसे उचित लगे वो समझिए। पहला फिर भी दिया गया दूसरा समाचार पत्र, उनके संस्थापक दिए गए। पहले क्या पढ़ा था? भाषा दिया गया था। अब जैसे दैनिक आज है तो इनके संस्थापक कौन थे? शिव प्रसाद गुप्त थे। ठीक है, शिव प्रसाद गुप्त थे। द लीडर के मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, द नेशनल हेराल्ड के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। द पाइनियर के थे जॉन एलन थे। तो इस हिसाब से आपको इस प्रश्न में क्या करेक्ट लग रहा है? ए का चौथा है, बी का तीसरा है, सी का दूसरा है, डी का पहला है। तो कहाँ पर दिख रहा है आपका? ऑप्शन ए के अंतर्गत दिख रहा है ना, ऑप्शन ए हो जाता है। 1-2 भी पता होंगे तब भी आप कर लेंगे। और यूपीपीएससी में स्पेसिफिकली मैं अगर बात करूं तो उनके फेवरेट पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह के फेवरेट पार्ट हैं उनके। ठीक है, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने विजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? केसरी, प्रताप, मराठा, मंजूषा। तो देखिए प्रताप जो है राजस्थान में पहला किसान आंदोलन मेवाड़ उदयपुर राज्य की बड़ी जागीर विजौलिया में हुआ। वहाँ किसानों पर अनेक प्रकार की लगाने लगे हुए थे। इन लगानों के विरोध में आंदोलन हुआ और 1913 में आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया और वर्ष 1915 में इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, प्रताप। ठीक है, अगला है हरिजन के प्रारंभकर्ता थे तिलक, गोखले, गांधी जी, नौरोजी।
तो गांधी जी साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किए थे। तो हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? गांधी जी थे। लेकिन इसमें भी समझिए कि हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में और हरिजन सेवक हिंदी में इन्होंने प्रारंभ किया था। तो तीनों में डिफरेंस है, लेकिन हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन है? वो गांधी जी ही हैं। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ प्रकाशित किया गया था? ठीक है, तो कहाँ प्रकाशित किया गया था ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो बेसिकली ये जो गांधी जी के द्वारा जो यहाँ पर बात कही जा रही है कि ये कहाँ जो है प्रकाशित किया गया था पूना, यानी कि जिसे आज पुणे कहते हैं। ठीक है, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक, बी.आर. अम्बेडकर ने, बी.डी. सावरकर ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने शुरू किया था? तो बी.आर. अम्बेडकर ने शुरू किया था। ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर ने बम्बई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। सर चिमन लाल हरिलाल सीतलवाड़ इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए, जबकि प्रबंध समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर बने थे और सभा का संकल्प शिक्षित करना, उत्तेजित करना और संगठित करना स्वीकार किया गया था। ठीक है, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फुले, बाल गंगाधर तिलक, बी.आर. अम्बेडकर। तो बी.आर. अम्बेडकर से करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? ज्योतिबा फुले, करसन दास मुखर्जी, बाल गंगाधर तिलक, बाबा साहेब अम्बेडकर। तो यहाँ पर उपयुक्त में देखिए बीपीएससी का प्रश्न है, तो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन डी दे दिया, या एक से अधिक या एक से कम, या हो सकता है कोई भी नहीं। ठीक है, इस तरह से। लेकिन हमने ऊपर पढ़ा बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? तो अभी हमने देखा था किसने? बी.आर. अम्बेडकर ने शुरू किया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्जन अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? एक दर्जन। ठीक है, वो एक दर्जन नहीं है बाबा, एक जर्नल है ये, एक जर्नल। ठीक है, ये टाइपिंग भी ना, एक जर्नल। ठीक है, तो यहाँ पर अबुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया और 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? वंदे मातरम, पीपुल ट्रिब्यून, वीर अर्जुन। लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक दी पीपुल निकाला। इसके पहले वह संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे। तो ऑप्शन ए वंदे मातरम है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ समाचार पत्र है, दूसरी तरफ उनके संपादक हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हिंदू जो समाचार पत्र है इसके संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर हैं, हम इसको मिला देते हैं। और इनके सुधारक जो समाचार पत्र है उसके संपादक कौन है? तो देखेंगे सुधारक के संपादक जो हैं वो उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले हैं, जी के गोखले हैं। ठीक है, इसके बाद वॉइस ऑफ इंडिया के जो संपादक हैं वो आपके हैं दादा भाई नौरोजी हैं। ठीक है, अंत में बसता है बंगाली एस एन बनर्जी हैं। तो यानी कि यहाँ पर करेक्ट अगर देखेंगे तो ऑप्शन डी आपका निकल के आएगा। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं अब हम। इसमें नेक्स्ट क्या है? समाचार पत्र दिए गए, एक तरफ उनके संपादक है, ध्यान से समझिएगा। समाचार पत्र दिए गए हैं इधर, संपादक दिए गए इधर। तो काल के जो संपादक है वो शिवराम महादेव परांजपे हैं। ठीक है, बंगाली समाचार पत्र के सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले हैं, सोम प्रकाश के द्वारकानाथ विद्याभूषण हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट हो जाता है। समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 सूची 2 अबुल कलाम आज़ाद, सूची 1 सूची 2 दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि भाई हमको समझना पड़ेगा इसको कि यहाँ पर जो अबुल कलाम आज़ाद है वो किससे कनेक्टेड थे? अल हिलाल से। ठीक है, अल हिलाल से। फिरोज शाह मेहता देखेंगे तो बॉम्बे क्रॉनिकल से संबंधित थे। एनी बेसेंट यंग इंडिया न्यू इंडिया से। ठीक है, एनी बेसेंट न्यू इंडिया से। महात्मा गांधी यंग इंडिया से। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, एनी बेसेंट न्यू इंडिया से और महात्मा गांधी यंग इंडिया से संबंधित थे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट हो जाता है, इसलिए इसका प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? समाचार पत्र और संस्थापक दिए गए। देखिए कितनी बार ये प्रश्न पूछे गए हैं और आपके यूपीपीएससी में पूछे गए हैं भाई।
अब हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, है ना। अल हिलाल अभी हमने समझाया था। अल हिलाल के संस्थापक कौन है? अल हिलाल के संस्थापक जल्दी से बताइए। यहाँ पर कह रहा है कौन सा ये सही है कि नहीं सही है? बाबा ये सही है। न्यू इंडिया के एनी बेसेंट हैं, ठीक है। तहजीब उल अखलाक जो है मोहम्मद अली जिन्ना संस्थापक नहीं है, बल्कि आप देखेंगे तहजीब उल अखलाक जो है सर सैयद अहमद खान द्वारा उर्दू भाषा में 1870 से 1897 ईस्वी के बीच इसको प्रकाशित किया गया था, इस पत्रिका को। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ये वाला होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर गलत पूछा गया है। बाकी के ऑप्शन आपके करेक्ट हैं एकदम, ठीक है। तो तहजीब उल अखलाक जो है मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, सर सैयद अहमद खां के द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया था। नीचे स्वाधीनता संग्रामियों और उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, कौन सा जोड़ा गलत है? ठीक है, मौलाना आज़ाद अल हिलाल करेक्ट है, लोकमान्य तिलक केसरी करेक्ट है, जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी द पायनियर नहीं बल्कि द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 ईस्वी में इलाहाबाद से जॉर्ज एलन ने किया था। द पायनियर किसने शुरू किया था समाचार पत्र? जॉर्ज, याद रखिएगा, जॉर्ज किसने किया था? एलन ने किया था, ठीक है। एलन ने किया था, महात्मा गांधी के द्वारा किए गए समाचार पत्र थे, कौन कौन से थे ये भी याद रखिएगा यहाँ पर, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया और नवजीवन, ठीक है। तो गांधी जी के अलग थे। जॉर्ज एलन जो है द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 में इलाहाबाद से किया था। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? ठीक है, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, याद रखिएगा अभी ऊपर सब बताया है, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, युगांतर। तो युगांतर से संबंधित नहीं थे, क्यों? क्योंकि युगांतर समाचार पत्र का जो संपादन है वो भूपेंद्र नाथ दत्त और वारिंद्र कुमार घोष ने किया था। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कितने कौमी आवाज़ का पत्र का आरंभ किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, शौकत अली, खलीकुज़्ज़मान, ठीक है। तो देखिए, आप पूछ रहे हैं कि कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किसने किया था। कौमी आवाज़ नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन 1945 में जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था और इसके संपादक हयातुल्लाह अंसारी थे। तो कहने का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, और अगर दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे तो उनमें से एक भी लगा सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा ये शुरू किया गया था लखनऊ से, और इसके संपादक कौन थे? हयातुल्लाह अंसारी थे। स्पष्ट हो गया? तो आई होप यहाँ पर आपको चीज़ें समझ आई हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें प्लीज़, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने सोशल मीडिया पे हर जगह उसको शेयर करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या लोगों के द्वारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गया है उनको प्रोत्साहित करें। और जो भी नए नए प्रोग्राम्स लाए जा रहे हैं, जैसे आई दृष्टि का जो करंट अफेयर्स 1 साल का सबसे अवेटेड बुक रहती है हमेशा यूपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए, उसको ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं ऑलरेडी यहाँ पर डाल चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। उस वीडियोस को देखिए। आज उसका दूसरा पार्ट भी आपको मिल जाएगा दिन में, वो उसका भी अपडेशन मिल जाएगा। उसी तरह से उससे संबंधित कुछ शॉर्ट्स भी डाल रही हूँ मैं, ताकि आप डेली का एक एक पेज रिवीजन करते रहें। साथ में आपको रैपिड रिवीजन के राउंड्स मिल रहे हैं, उसको देखते रहिए। छोटे छोटे 4-4, 6-6 मिनट के होते हैं। उसी के साथ साथ क्विक रिवीजन में आपका पॉलिटी चल रहा है, उसको देखते रहिए। ये सभी कुछ आपकी आगामी परीक्षा, चाहे वो यूपीपीएससी हो, आरओ हो, एआरओ हो, एमपीपीएससी हो या फिर आपका यूपीएससी हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्लीज़ हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।